जय श्री राम दोस्तों आज पता है मैं आप लोगों के साथ मेरे साथ जो खुद बीत चुका है ना उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे संकल्प के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई कि मुझे फिर इस संकल्प के बारे में मुझे मेरे गुरुजी ने बताया और फिर मैंने ऐसे किया भी। और मुझे एक दिन 24 घंटे भी नहीं लगे, बस जितनी देर का मेरा ये संकल्प था, मतलब कि 3-4 घंटे में मुझे इसका जो था रिज़ल्ट मिल गया। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, बस मैं आप लोगों का 2 मिनट समय लूँगी। आप लोग चाहे तो मेरी आगे की वीडियो पूरी मत देखिएगा या फिर मेरे बताए गए संकल्प को मत करिएगा, लेकिन एक बार मैं बस आप लोगों के साथ अपनी सच्चे जो मेरे साथ बीत चुकी है सत्य घटना को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बार आप लोग इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा। बीते कुछ दिनों में मेरी माताजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनके साथ क्या बीत रहा है, उनके साथ क्या ऐसा हो रहा है। तब हमने उनका इलाज करवाया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। कैंसर का पता चला और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि इनका इलाज करना पड़ेगा और डॉक्टर जो है वो गारंटी भी नहीं दे रहे थे। ये कितनी दुखद घटना थी हमारे साथ, ये आप समझ सकते हैं। फिर मैंने अपने गुरुजी से भेंट किया, मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसा उपाय हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे कि जो मेरे माताजी हैं उनका ऑपरेशन ना हो और मेरी जो माताजी है उनका बस नॉर्मल इलाज चले। तो उन्होंने मुझे इस संकल्प के बारे में बताया कि ये जो मैं संकल्प आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये उसी संकल्प को मैंने किया और फिर इसका परिणाम ये निकला कि जितने देर का संकल्प चला उतने देर में मेरी माताजी का दूसरा एक और टेस्ट लिया गया और उसके बाद पता चला कि कैंसर तो है लेकिन ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इलाज से ही, कीमोथेरेपी से ही उनका जो है इलाज चलेगा। और आज बजरंगबली श्री राम जी की कृपा से मेरी माताजी ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को इसके लिए क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक लाल कपड़ा, क्योंकि हनुमान जी की बात है तो उन्हें लाल चोला ही अच्छा लगता है, इसलिए लाल कपड़ा, एक नारियल, उसमें 1 या 2 का सिक्का और उसमें उसको कलावा से आपको बांध देना है और नारियल को लेकर के ही आप लोगों को संकल्प भी लेना है। ये आपने ले लिया। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि एकदम शुद्ध जल जो होता है ना, नॉर्मल घर का पानी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला दें और एक कांच के ग्लास में या फिर पीतल के लोटे में, किसी में भी आप ले सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जल को रखना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 108 बार पहले तो राम नाम का जाप करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि बजरंगबली के किसी भी कार्य को करने से पहले हम सबसे पहले श्री राम का नाम लेते हैं। तो आप हाथ पे नहीं जाप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 108 बार लिख करके इसका जाप किया है। लिख करके करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी कि लिखने के क्या फ़ायदे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये संकल्प लेने जब बैठना है तो नारियल में कलावा बांध के, सिक्का बांध के बैठ जाना है और आपने सामने जो है आपको ये जल भी रख लेना है और एकदम एक बार आपको ये संकल्प लेकर के बैठना है, तो बिना संकल्प किए उठना नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हनुमान चालीसा से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ बजरंग बाण की। बजरंग बाण इतना शक्तिशाली बीज मंत्र है, इतना शक्तिशाली है, हनुमान चालीसा से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें बजरंगबली को श्री राम जी की कसम दी जाती है, उन्हें उनकी सौगंध दी जाती है कि आपको ये काम करना ही है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके साथ कोई बहुत ही दुखद घटना हो गई हो, बहुत सीरियस कोई बात हो, तभी करें। इसे रोजाना के बेसिस पे कभी भी नहीं ट्राई किया जाता है। ये मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि नॉर्मल आपके कोई मनोकामना है, कुछ है, तो उसके लिए मैंने रेमेडी दी है हनुमान चालीसा की, आप वो करें। बजरंग बाण जो होता है, जो एकदम तत्काल आपको तुरंत में रिजल्ट चाहिए,
एकदम मृत्यु और ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, एक्सीडेंटल केस कोई हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात हो जाता है, आप तभी इसका इस्तेमाल करें। तो बजरंग बाण वैसा है, इसमें आप रोज़ रोज़ अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप रोज़ रोज़ बजरंग बली को और श्री राम जी का कसम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये बहुत बड़ी कोई बात होती है, जैसे मेरे साथ बीता है, तब हम इसका जो है लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको इस बजरंग बाण को बोलते समय अपने सामने इस जल को रखना है और उसके बाद लगातार 7 बार आपको बजरंग बाण जो है एक लगातार पढ़ना है, उसका जाप करना है। जाप करने के बाद आपको सीधे फिर आपके जो पेशेंट है या फिर कुछ भी है या आप अपने ऊपर के लिए कर रहे हैं, जैसे मेरी माता जी थी, तो आपको क्या करना है कि इस नारियल को जिसको लेकर के आपने संकल्प लिया था, इसे जा करके आप जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो किसी भी हनुमान मंदिर में जा कर के नारियल, कलावा, पैसा और जो कपड़ा है सभी चीज़ को हनुमान जी के चरणों में रख दे, उन्हें बता दे कि मैंने ये संकल्प पूरा किया है, आप इसकी पूर्ति जल्द से जल्द करें। और देखिएगा कि किस तरीके से आपका 2 से 3 घंटे में ही चमत्कार होगा, जो आप कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। इसकी डिवाइन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आँखों से आंसू आने लगेंगे कि आपने बस इतनी बड़ी कोई आपके साथ घटना घटी है और आपने इस मंत्र का जाप किया है और आपकी जो मन्नत है वो तुरंत में तुरंत पूरी हुई। रही बात जल की, तो जल जो आपने रखा था उस जल को आपको अपने पेशेंट को पिला देना है, अगर पेशेंट है तो, और नहीं तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको इसे खुद जल के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। दोस्तों आप एक बार इसे प्लीज़ करके देखिए, अगर बहुत कोई बड़ी बात है तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा और हनुमान जी का, बजरंगबली का, श्री राम जी का चमत्कार आपको आंखों देखा तुरंत मिलेगा। फिर आपने जो ये लिखा है श्री राम 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 का जाप जो किया है 108 बार, इसे आप अपने डायरी में अगर या तो चाहें तो रखने दें, नहीं तो इसे आप अपने बजरंगबली के जो भी मूर्ति है, तस्वीर है, उनके पीछे रख दें। ये रेमेडी करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप एक बार करेंगे ना तो आप फिर खुद मेरे कमेंट में आके इसका परिणाम बताएंगे। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।